जिस तरीके से बयान आया कि राम मंदिर के बाद जो है बिहार में भव्य मंदिर सीता माँ की मंदिर बनाने के बारे में जो चर्चा की है, उस पर क्या मतलब आपका सोच बन रहा है, विचार बन रहा है? जिस तरीके से राम लला आए तो अब जो है माँ जानकी भी आएंगे और जो उन्होंने वचन दिया है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि ये भाजपा है, भाजपा में जो भी बातें बोली जाती है उसको पूरा किया जाता है। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है मोदी जी की गारंटी जो पूरे भारत वर्ष में चल रहा है, और ये मोदी जी की गारंटी है जिसने हम बहनों को इज्जत घर देने का काम किया। मोदी की गारंटी यानी महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाने की गारंटी, मोदी की गारंटी यानी प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत मुफ्त में राशन देने की गारंटी। तो हमेशा से निशाना साधते हुए कहते हैं कि इससे गैस का जो है दाम रेट में जिस तरीके से महंगाई का सामना कर रहे हैं लोग, धुआं की मार को झेल सकते हैं लेकिन महंगाई की मार नहीं झेल पा रहे हैं। आप देख लीजिए, सब्सिडी भी बढ़ाया गया और सस्ता गैस सिलेंडर भी किया गया, तो ये सब उनको तो दिखता नहीं है। आज जो ब्रिटेन को हराकर वैसा भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है वो उनको दिखता नहीं है। वो उनको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अपने परिवारवादी और तुष्टीकरण की राजनीति में रहते हैं, लेकिन हमारे भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है वो संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास ही मूल मंत्र है। बिहार में जब जब रोजगार की मांग बिहार की जनता करते हैं तो एक न एक मंदिर या फिर किसी और चीज़ों की मुद्दा बीच में बीजेपी देने का कार्य करती है। अभी इस सभा से भी इसी तरीके से सम्राट चौधरी ने अपनी बातों को रखा। आप कार्यकर्ता हैं, इस हवाले से वही सवाल जो मैंने लोगों से पूछा है, मंदिर बन जाने से बिहार में माँ सीता का भव्य मंदिर या फिर कहिए कि उससे भी जैसा सोच न हो आदमी को, इसे बन जाने से क्या लाभ होगी? क्या सनातन धर्म का रक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या हिंदू भाइयों का जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा नहीं होनी चाहिए? अगर कहिए आपकी नहीं होनी चाहिए तो फिर बोलिए कि गलत है। सनातन धर्म से हम लोग आते हैं और सनातन धर्म की जो संस्कृति रही है, जो हमारे आराध्य रहे हैं, उनकी जो संस्कृति थी में वो पूरी होनी चाहिए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का अनेक योजनाएं हैं, उसमें स्टेप प्रोग्राम हो गया, मुद्रा योजना हो गया, बहनों के लिए बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम हो गया, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत आज हमारी बहनें भी सशक्त हैं। और आने वाले समय में 33% आरक्षण जो मिला है बहनों को, उसके अंतर्गत हम लोग विधानसभा और लोकसभा में डिप्टी सीएम जो है हमारे तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं 1 करोड़ एक तरफ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वहीं हमारे वर्तमान बोल रहे हैं मंदिर की चर्चा करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मंदिर की चर्चा है, इसलिए कि मंदिर कैसा मंदिर, लोगों को समझाइए कि आखिर वो भव्य मंदिर होगा तो कैसा दिखेगा। मंदिर जब बना 500 वर्षों का जो मसला था, और प्राचीन काल में जो हम लोग रामलला जो 10th में थे वो आज विराजमान है अयोध्या के भव्य मंदिर में, तो ये इंडी गठबंधन वालों को सुहा नहीं रही है, बौखलाहट में है। इनको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इन लोग को लग रहा है कि किस तरीके से हम क्या क्या बोल दे मोदी के खिलाफ, क्या क्या बोल दे भाजपा वाले के खिलाफ, क्या क्या बोल दे एनडीए के खिलाफ, ताकि हम चुनाव जीत जाएं। लेकिन ये सब करने से, ये सब हटकंडे अपनाने से आपके अनुसार कहीं न कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात कहें, लेकिन वही जो है बीजेपी इतने सारी सीटों पर एक भी महिलाओं को सीट नहीं दिया, इस पर आपका क्या विचार बन रहा है? कैसे नहीं दिया? हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता दीदी को उन्होंने राज्यसभा सांसद बनाया, और ऐसा नहीं वो एक साधारण सी कार्यकर्ता है और उनको राज्यसभा सांसद बनाने का कोई काम किया, और वो पहली राज्यसभा सांसद जो कि महिला बनी है वो हमारे बिहार की बनी है। बिहार से पहले कोई भी महिला राज्यसभा सांसद नहीं बना, तो ये किसने बनाया? ये किसने बनाया? ये मोदी जी ने बनाया ना। कोई साधारण सा कार्यकर्ता भी राज्यसभा बैठ सकता है, तो ये किसने बनाया? ये मोदी जी ने बनाया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी ने नहीं किसी को दिया? मोदी जी ने बहुत कुछ दिया। अभी देख लीजिए एमएलसी बनाया, हमारे पूर्व की जो अध्यक्षा थी हमारी बहन को दिया, तो ये किसने दिया? हमारे मोदी जी ने दिया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया। अच्छा, मोदी जी में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है। आपको देख बहुत सुरक्षित है। कितनी? बहुत से कुछ आंकड़े 75%। हाँ, दिखाई नहीं, क्यों नहीं? आपको नहीं दिख रहा कि महिला के लिए कितनी सारी सुविधा मिली है, हर चीज से, मतलब कि आपको रोड पे चलने में मतलब डर नहीं लगता? नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पहले क्योंकि डर लगता था कि पहले जंगल राज, क्यों डर लगता था?
पहले का जंगल राज था, क्योंकि मैं देखी हूँ पहले जंगल राज चलता था। 7 बजे शाम में एक लेडीज नहीं निकल पाती थी। आज महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। पहले क्यों डर लगता था? पहले डर इसलिए लगता है कि हम लोग जाते थे तो रास्ता में छेड़ते थे, दिन दहाड़े लूटपाट, जिस तरह से रेप करना, ये सब सारा चीज होता था। अब नहीं लगता? नहीं, अब बिल्कुल नहीं लगता। लोगों को लगता है बंद हो गई, नहीं, बिल्कुल मुझे अब क्या है ना, हम लोग को एकदम एक तो होता ना कि गर्व होता है, उस तरह से मुझे गर्व होता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? इतना बौखलाहट है तो आएंगे तेजस्वी जी, तो वो बौखलाहट कहाँ निकालेंगे? वो बौखलाहट तो निकालेंगे हम ही लोग पर ना। हर जगह चलना मुश्किल हो जाएगा जब शासन व्यवस्था सही नहीं रहेगा, कुव्यवस्थित रहेगा, तो हम महिलाएं कैसे निकल पाएंगे? और शासन व्यवस्था सही है तो सब महिलाएं निकल आप ईमानदारी बताइए। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कितने बजे जाएंगे? कितने बजे जाएंगे? सुबह उठेंगे, सबसे पहले वोट करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। हाँ, जलपान करने के बाद जाएंगे? नहीं, पहले वोट तब जलपान। पहले वोट तब जलपान। हाँ। वोट परसेंटेज घट रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण क्या होगा? कोई कारण नहीं है। वोट बढ़ेगा। हम लोग महिलाएं हैं जो घर घर से निकाल करके लाएंगे और वोट दिलवाएंगे। अच्छा, महिलाएं की वो सारी समस्याएं कुछ मांगे हैं क्या जो सरकार की जा सकती है? की जा सकती है। जो महिलाओं को वो परिस्थिति है, तो जब मांग होगा तो जब जरूरत रहेगा, वैसा कि नहीं ये जरूरी है तो जरूर देंगे। हमारे सीएम साहब देंगे या डिप्टी सीएम है जो देंगे बिहार के, जरूर देंगे। उचित अनुचित देख करके ही न देंगे। देख रहे हैं कोई टक्कर में रहे, लेकिन सांसद बनेंगे तो कौशलेंद्र जी ही बनेंगे। इसलिए वो गरीबों और अमीरों को कभी कहीं नहीं देखते हैं। जहां उनको निमंत्रण आमंत्रण मिलता है वो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ, आप भी मतलब उन्हीं को वोट दें? हाँ, क्योंकि अगर उनको कॉल भी करिएगा तो ऐसा नहीं है कि खाली उनका पीए उठाएगा, वो खुद भी बात करते हैं हर गरीब से। हाँ, मतलब इतना मतलब समझिए कि अच्छे इंसान है, जनता के लिए समर्पित जनता के लिए वो है, हर समय तैयार रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जब वो आए तो हर जनता से मिले निकल कर, इतनी भीड़ में नहीं। तो अगला सोचते हैं कि डरते हैं जाने में कि इतनी भीड़ में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गरीबों के साथ हैं, जनता के बीच में है, उनका प्यार जनता को भरपूर मिल रहा है। ये बातें हैं। हाँ। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, महिलाएं भी किस तरीके से बात कही कि जब सांसद जी आए तो हमने भी देखा कि इतनी भीड़ में अपनी सुरक्षा का न ख्याल करते हुए भी वो लोगों से मिलने पहुंचे। ये कहीं ना कहीं अलग चीज़ दर्शाता है कि कैसे एक सांसद जो है स्टेज से हिल नहीं पाते हैं। वहाँ वही समझिए कि एक सांसद जो है लोगों से भीड़ में लोगों से मिलने गए, अपने लोगों से मिलने गए। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें हो सकती है। और बाकी इनकी बातें सुनी कि 3 बार के बाद भी चौथी बार अपना मत जो है सांसद जी को ही देना चाहते हैं। और बाकी आपका क्या ओपिनियन रहता है ज़रूर बताइएगा। और एक नई लहर भी फिर मंदिर पर जो है बिहार में सियासत गर्म हो गई है, इस पर भी अपनी विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।